नमस्कार साथियों। आज हम लोग निदान पंचक ऑफ दोषज प्रमेह के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है प्रमेह निदान, जो कि चरक के चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सी बातें कर रखी है, उसको आप लोग जरूर देखिए, तब इसके बाद हम लोग ये पॉइंट पढ़िएगा। तो देखेंगे निदान पंचक ऑफ दोषज प्रमेय। एक्चुअली इसमें है क्या कि जो निदान पंचक का मतलब हो जाएगा निदान, पूर्व रूप, रूप संप्राप्ति, उपसय इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, उसके बेसिस पे जो एक रूपरेखा कैसे प्रमेय की उत्पत्ति होती है, कैसे शरीर में प्रमेय की उत्पत्ति होती है, उसके अंदर मतलब कि पर्टिकुलर जो दोष होता है वो कैसे दूषित होता है, और दूषित होने के पश्चात वो पर्टिकुलर जो 10 दूष्य हैं, मेन मेन इसमें इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? 10 दूष्य, उसी का खेल है। 10 दूष्य एक दूसरे दूसरे को कैसे दूषित करता है, या एक दूसरे दूषित होने के पश्चात उसमें शरीर में क्या क्या परिवर्तन आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा सब्र के साथ पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, तो एक बार पढ़ेंगे तो ध्यान आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है कि निदान, निदान दोष एवं दूष्य। निदान मतलब जो है, निदान मतलब प्रमेय की प्रमेय के जो कारण होते हैं उन निदानों का सेवन। और दोष, दोष मतलब वात पित्त कफ, मुख्य रूप से जो है उसमें कफ दोष की विशेषता होती है, तो कफ दोष। और दूष्य, दूष्य का मतलब 10 दूष्य की बात कर रहे हैं, 10 दूष्य होता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये जब दूष्य के भेद, दूष्य के भेद मतलब जो 10 टाइप होते हैं, ये एक साथ मिलने पर, जब एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, एक एक स्टेज की बात करेंगे, स्टेप की बात करेंगे। तो देखेंगे मिलेंगे जब ये तीनों एक साथ, तो पहले बहुत अधिक होने से, पहले बहुत अधिक होने से जो कफ है, बहुत अधिक होने से कफ शीघ्र ही कुपित हो जाता है। तो क्या होगा, पहले बहुत अधिक होने से कफ शीघ्र कुपित हो जाता है, तो शीघ्र कुपित हो जाता है कफ, है ना, कफ दोष जो है जल्दी कुपित हो जाएगा। कुपित होने के पश्चात नेक्स्ट स्टेप क्या देख रहे होंगे कि प्रकुपित हुआ कफ, प्रकुपित हुआ जो कफ है शरीर की शिथिलता के कारण, क्योंकि जो प्रमेय का रोगी होता है उसका शरीर शिथिल होता है, बहुत आलस्य करता है ना, बहुत हार्ड वर्क नहीं करता है, तो वो शरीर की शिथिलता के कारण शीघ्र ही शरीर में फैल जाता है। तो कहने का मतलब कि जो प्रकृत हुआ कब था, जो व्यक्ति बहुत ही शिथिल रहता है, बहुत लुंज पुंज रहता है, हार्ड वर्क नहीं करता, बिल्कुल गद्देदार आसन पे सोता है, बिल्कुल खूब नींद लेता है, निद्रा मतलब कोई चिंता नहीं करता, तो उस तरह के व्यक्ति क्या है कि उसके शरीर में शीघ्र ही ये कफ फैल जाएगा। जब फैल जाएगा कफ तो क्या होगा, मेद, तो उसके शरीर में क्या होता है, मेद के बहुत ही शिथिल होने से, तो हम लोग देखा था बहुअबद्ध मेद, बहुअबद्ध मेद की बात किया था, तो उसके शरीर में क्या होता है, मेद बहुत ही अबद्ध रूप में होता है, बहुत ही शिथिल होता है, बहुत ही ढीला होता है, लूज होता है। तो मेद, मेद के बहुत ही शिथिल होने से और मेद के अधिक समान गुण होने के कारण, जो एक्चुअली जो कफ होता है वो मेद के गुणधर्म के समान होता है, तो कफ और मेद दोनों समान गुणधर्म होने के कारण शरीर में फैलकर वह मेद के साथ ही पहले मिलकर विकृत होने के कारण उस मेद को दूषित करता है। तो कहने का मतलब वो पर्टिकुलर दूषित हुआ कफ संपूर्ण शरीर में फैल गया है, फैलने के पश्चात किसको दूषित कर रहा है, मेद को दूषित कर रहा है ना। तो देखेंगे अब जो है विकृत हुआ जो कफ है, मेद और मांस के अधिक बढ़ जाने से, विकृत हुआ कफ मेद और मांस के अधिक बढ़ जाने से दूषित मेद के साथ मिलकर शरीर क्लेद, एक नेक्स्ट जो शरीर का मतलब कि दूसरे है शरीर क्लेद, शरीर जो क्लेद था, शरीर क्लेद और मांस के साथ संबंध संबंध होता है, तो शरीर क्लेद और मांस के साथ संबंध बना लेगा। नेक्स्ट क्या है कि विकृत होने से वह कफ, विकृत होने से वह कफ मांस के दूषित होने से मांस में पीड़िका अर्थात सराविका, जालनी इत्यादि जो भी सराविका, कचपिका आदि जो प्रमेह पीड़िकाएँ होती हैं मांस के सड़ने से उत्पन्न होती है, उनकी उत्पन्न करता है। उसके बाद क्या होगा, फिर उस शरीर के क्लेद को दूषित कर मूत्र के रूप में बदल देता है। तो जो शरीर का क्लेद होता है, शरीर में जो एक फ्लूइड रूप में होता है, क्लेद होता है, उसको दूषित करता है ना। पर्टिकुलर दूषित हुआ कफ या मेद, वो पर्टिकुलर दूषित हुआ कफ उसको दूषित कर मूत्र के रूप में उस क्लेद को कन्वर्ट कर देगा। इसलिए प्रमेह के रोगी को बार बार एक तरह से पेशा यूरिन होता है ना, मूत्र का त्याग होता है। और वंशण प्रदेश व वस्ती प्रदेश में उत्पन्न होने वाले मूत्र वह स्रोतों के मेद और क्लेद से भरे हुए
भारी मुख को प्राप्त कर वह रुक जाता है ना। तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद प्रकृति विकृति स्वरूप होने से प्रमेयों को और उनकी स्थिरता या असत्ता को उत्पन्न करता है। तो इस तरह से ये निदान पंचक ऑफ दोषज प्रमेय कंप्लीट हुआ। ठीक है, धन्यवाद।